हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा सेशन है एमसीक्यूज, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स पर। अच्छा, इन सभी से कम तीन तीन 6 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टॉपिक को करके जाना है और छोटा छोटा वीडियोस होगा, सिर्फ एमसीक्यू का। सब कुछ मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, आप उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। और सबसे पहले भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सभी इस चैनल को देख रहे हैं, सबका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। प्लीज़ हमारे सभी कंटेंट आप शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। हमारे साथ वाईके त्रिपाठी क्लासेस की पूरी टीम, ठीक है, मैं, रोहित राय सर, मिश्रा सर, रोहित सिंह सर, सब कोई आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। तो इट्स अ टीम वर्क और टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। वाईके त्रिपाठी क्लासेस एक फैमिली के हिसाब से आपके साथ खड़ा है, फैमिली के अकॉर्डिंगली। आप एकदम अपना पूरा का पूरा सपोर्ट और पूरा का पूरा प्यार आप वाईके त्रिपाठी क्लासेस को दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा, बेल बटन नहीं दबाया, भूल गए, दबा देना प्लीज़ जल्दी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तो काम, चलो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। और सब कोई जितने लोग वीडियो को देखेंगे प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो पता चलता है कि यस आप क्लास में प्रेजेंट है और वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आपका लाइक जो है वो प्रेजेंस को बताता है, तो प्लीज़ लाइक करिए तो पता चलेगा कि यस आप प्रेजेंट हैं। आइए शुरू करते हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल का एमसीक्यू। छोटा वीडियो रहेगा, एकदम अच्छे से, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, इस तरह से वीडियो रहेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। पहला ही क्वेश्चन एकदम धुआंधार क्वेश्चन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। पहला क्वेश्चन, बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी ऑन 31 मार्च 2024 19 लाख। बुक वैल्यू है मशीनरी का 19 लाख रुपया। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी होने का क्या मतलब है? मशीनरी का बुक में वैल्यू लिखा हुआ, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ वैल्यू। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2024 इफ सोल्ड 21 लाख रुपया। अगर अभी मार्केट में बेचने को जाएं, मतलब 31 मार्च को, तो 21 लाख मिलेगा। 31 मार्च को कंपनी ने वैल्यू किया मशीनरी को 21 लाख पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड? बोला कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल फॉलो किया गया है इसके अंदर। आइए जरा, ऑप्शंस हमारे हैं, पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा रियलाइजेबल वैल्यू, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू, चौथा करंट कॉस्ट। इसका सही ऑप्शन होगा रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने आपको बता रखा था कि कोई भी एसेट रिकॉर्ड होता है किस पे? कॉस्ट पे, और वो कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर हम उसको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब है रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ऐसा, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू दैट कैन बी रियलाइज्ड बाय डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स इन एन ऑर्डरली मैनर। बोला ऑर्डरली मैनर में डिस्पोज करना एसेट को। ऑर्डरली मैनर का मतलब ऑर्डरली मैनर का मतलब क्या हुआ? द वैल्यू दैट कैन बी रियलाइज्ड बाय एन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब जैसे हम एसेट को बेचते हैं वैसे ही बेचने के बाद जो पैसा रियलाइज होगा वो क्या है? सर वो रियलाइजेबल वैल्यू है, वो रियलाइजेबल वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू मीन्स इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू को मीन्स का मतलब होगा, सुनो, ये है ईयर 0, ये है एंड 1, ये है एंड 2, ये है एंड 3। इन सभी का आज का वैल्यू इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हो गया कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू को बोलेंगे क्या? उसके प्रेजेंट वैल्यू, उसके वैल्यू, आज के वैल्यू को बोलेंगे क्या? प्रेजेंट वैल्यू। 81 नंबर, स्टॉक इन ट्रेड इज यूजुअली वैल्यूड एट करंट कॉस्ट, कॉस्ट और एनआरवी एंड रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। मैंने हमेशा बोल रखा है, कभी पढ़ाया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो बोला है कि
क्लोजिंग स्टॉक हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इस वैल्यू पे वैल्यू होगा। नेक्स्ट, ठीक, नॉन करंट एसेट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट एट एक्विजिशन कॉस्ट। नॉन करंट एसेट का मतलब, नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट हमेशा किस वैल्यू पे वैल्यू होता है? फिक्स्ड एसेट हमेशा वैल्यू होता है किस पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसा। नेक्स्ट, 83 अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोन एट। बोला करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर शो होगा सर? ऑब्वियस सा बात है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट कॉस्ट पर ही शो होगा ना। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट कॉस्ट पर ही शो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फटाफट एमसीक्यूज कराते जा रहा हूं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको उसमें मिल जाएंगे। फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक बोथ आर वैल्यूड एट करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, क्या होगा इसके अंदर? फिक्स्ड कॉस्ट एंड स्टॉक बोथ आर वैल्यूड एट अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। बोला करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों के दोनों किस पर वैल्यू होंगे? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों के दोनों वैल्यू किस पर वैल्यू होंगे? भैया सीधी सी बात है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब आज का जो कॉस्ट है सिर्फ वही लिखना है। तो आज का जो कॉस्ट है सिर्फ वही लिखना है, मतलब आज का कॉस्ट हमारा क्या हो गया? करंट कॉस्ट। Selection of project for investment is done on the basis of present value of the future cash inflow, present value of the future cash inflow। ये थोड़ा सा याद करके रख लेना, इसको ना याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है। याद का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, 86 The principle of realizable value works on the conservatism concept, cost concept, going concern concept, materiality concept। बोला प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू का प्रिंसिपल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? रियलाइजेबल वैल्यू का प्रिंसिपल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो देखो रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसको समझना पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू क्या बोलता है कि जो पैसा रियलाइज हो उसको लिखने का, अगर रियलाइज नहीं हो तो नहीं लिखने का। तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच रहा है। अगर रियलाइज नहीं होगा तो नहीं लिखने का। कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर कुछ रियलाइज हो रहा है तो वो लिखने का, रियलाइज नहीं हो रहा तो नहीं लिखने का। मतलब पैसा आने वाला है तो लिखने का, पैसा नहीं आने वाला तो नहीं लिखने का। पैसा आने का सर्टेनिटी है तो लिखने का, पैसा आने का सर्टेनिटी नहीं है तो नहीं लिखने का। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव हो रहा है कि नहीं? थोड़ा जो रुक के सोचना, ठीक है, वो रुक के सोच रहा है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 87 the realizable value of cash is always क्या? more than the book value, less than the book value, equal to book value, none of these। सर ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होना चाहिए? सुनिए, realizable value of cash is always more than the book value, less than the book value, equal to book value। सुनो, ये कैश का रियलाइजेबल वैल्यू पूछा है, कैश का। भैया कैश का कोई रियलाइजेबल वैल्यू होता है क्या? कैश तो अपने आप में कैश है, लक्ष्मी तो अपने आप में लक्ष्मी है, माता है, उसका कैश का क्या रियलाइजेबल वैल्यू होगा भैया? अगर 100 रुपया कैश है तो 100 रुपया कैश का वैल्यू 100 रुपया ही तो होगा। मतलब 100 रुपया का वैल्यू 100 रुपये तो होगा। 100 रुपया का वैल्यू 90 रुपया या 100 रुपया का वैल्यू 80 रुपया या 100 रुपया का वैल्यू 500 रुपया थोड़ी हो जाएगा। तो ऑलवेज अगर कैश बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू भी कितना होगा? जितना वो लिखा हुआ उतना ही होगा, ठीक है, ऐसा, इक्वल टू दी बुक वैल्यू। नेक्स्ट, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुड डेट इज ऑलवेज। गुड डेट का मतलब क्या होता है? गुड डेट का मतलब होता है भैया वो डेटर्स जो हमें पैसा पूरा का पूरा देंगे, जिनका पैसा डूबने की कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका पैसा डूबने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ गुड डेट इज ऑलवेज इक्वल टू बुक वैल्यू। मतलब जितना पैसा मेरा ड्यू है पूरा का पूरा पैसा मेरे को देंगे और उतना ही रियलाइज होगा। मतलब अगर मान लो बैलेंस शीट में डेटर लिखा हुआ 5,000 रुपया, तो उसमें से 500 रुपया अगर डूबने वाला है तो मेरे को 4,500 मिलेगा। लेकिन अगर कुछ डूबने वाला नहीं तो मेरे को क्या मिलेगा? फुल का फुल अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब बुक वैल्यू के बराबर ही क्या होगा? उनका रियलाइजेबल वैल्यू भी होगा। थोड़ा सा देखो, एक्चुअली मुंह में छाला हो गया मेरे, तो बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिक्कत हो रहा है बोलने में। फिर भी आई एम ट्राइंग टू स्पीक, जितना हो सकता है बात कर रहा हूँ। आ जाओ, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डाउटफुल डेट।
रिलायजेबल वैल्यू ऑफ डाउटफुल डेट इज ऑलवेज, डाउटफुल डेट का मतलब क्या है, अगर मान लो 5,000 रुपया डेटर का अमाउंट है, 5,000 रुपया डेटर्स का अमाउंट है, ठीक है, और मेरे को लग रहा है 200 रुपया नहीं देगा वो लोग, ठीक है, डाउट है 200 रुपया नहीं देगा, तो कितना देगा मेरे को, 4,800 रुपया। इसका मतलब वो लेस देन बुक वैल्यू है या ग्रेटर देन बुक वैल्यू है, इक्वल टू बुक वैल्यू, दिख रहा है आपको क्या है, लेस देन बुक वैल्यू है। लेस देन बुक वैल्यू। नेक्स्ट, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ डाउटफुल डेट इज ऑलवेज, अच्छा ये तो एकदम सेम है, लेस देन बुक वैल्यू। 91, net realizable value refers to the amount that an entity expects to realize from the sale of inventory in the ordinary course of business, amount that an entity expects to realize from the sale of fixed asset on liquidation, amount that an entity expects to realize from the sale of business, none of these। सुनो जरा, बेसिकली जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये होता है एनआरवी, और ये हमेशा ना स्टॉक के केस में लिया जाता है, स्टॉक के केस में, तो इसका मतलब है कि पहला वाला आंसर जो होगा वो हमारा सही है। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री, स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री, ठीक है। चलो, तो हमारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल जो है खत्म होता है। छोटा सा वीडियो रहा, 11 मिनट 45 सेकंड का। प्लीज़ बच्चों लोग, प्लीज़ 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 सब कोई एकदम इसको देख लेना, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, देख लेना, और देखने के बाद में शेयर भी कर देना जरूर अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और वाईके त्रिपाठी क्लासेस फैमिली है, वाईके टीसी एक फैमिली, और फैमिली हमेशा बच्चों के साथ खड़ी रहती है। हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी, हम जब तक हैं आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, किसी भी बच्चे की नहीं रुकेगी, हम सब कोई आपके साथ हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट।